इसमें हमें एक m मास का हैवी BOB जो सस्पेंडेड है एक लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है l, और इसको हॉरिजेंटली वेलोसिटी v0 दिया गया है जो फिगर में दिख रहा है आपको। जैसे ये m मास है इसका और इसे हॉरिजेंटली जो वेलोसिटी दे रखा है v0 दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ से Q पॉइंट से सेलेक्ट होके P पे आ जाता है। तो P पे जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v होती है। तो अब हमें जो स्पीड v है P पॉइंट पे और जो स्पीड v0 है इनिशियल, तो इनका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके पास में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, और हमने इसको v0 वेलोसिटी दी तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv0 स्क्वायर। तो Q पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वो हमारी कितनी हो गई, हाफ mv0 स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते P पॉइंट की। तो P पॉइंट पर यहाँ पे जो लग रहा है मास वो कौन सा, ग्रेविटी की वजह से mg। अब ये वाला एंगल कितना है थीटा, देन इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा है तो ये mg में ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। तो अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम ये बता सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो P पॉइंट पर ये फोर्स कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g साइन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन l, जिसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आया है P पॉइंट पे, तो इसके पास में अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मास कितना है m और किस वेलोसिटी से जा रहा है v से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास में कितनी आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी L साइन थीटा, क्योंकि ये सस्पेंशन कितना है L का, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L। तो ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसमें ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा L cos थीटा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा L साइन थीटा। तो P इस Q पॉइंट से जो टोटल लेंथ रहेगी P की, तो ये टोटल L प्लस L साइन थीटा, तो टोटल कितनी हो जाएगी L प्लस L साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mg इंटू एच, तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी L प्लस L साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट P टू Q, तो ऊपर जो हमारे पास में टोटल एनर्जी है वो कितनी है, हाफ mv0 स्क्वायर है। अब हम बात करते P पर टोटल एनर्जी की, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, तो ये हाफ mv स्क्वायर आ गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू एच, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आई थी, ये L और L साइन थीटा, तो टोटल कितना हो गया था L प्लस L साइन थीटा, लिखा mg L प्लस L साइन थीटा। अब यहाँ से m कैंसिल हो गए, इसको हमने सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया, ये जो gl है तो gl की जगह हमने v स्क्वायर अपॉन साइन थीटा पुट कर दिया। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, साइन थीटा यहाँ आ गया, l को हम g के पास में लेके चले गए। देन ये नेक्स्ट सॉल्यूशन किया हमने, तो यहाँ से जो v स्क्वायर अपॉन v0 का स्क्वायर आया वो किसके इक्वल आ गया, देखो यहाँ से साइन थीटा हमने एलसीएम में लिया तो ये इसके पास में जाके कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा और प्लस 2 अपॉन साइन थीटा, वो किसका रेशियो था। यहाँ से इसको हम उल्टा करते हैं, ये जो कोफिशिएंट है पूरा v0 स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा और v0 यहाँ आ जाएगा, तो ये टर्म्स पूरी उल्टी हो जाएगी। तो v स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 3 प्लस साइन थीटा प्लस 2, क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए था वो स्पीड v एंड स्पीड v0 का चाहिए था,
मतलब p पे जो स्पीड है उसका और जो इनिशियल स्पीड है उसका चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया v स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर किया। तो देन फाइनल जो हमारा आंसर आएगा v अपॉन वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इस साइड में चला जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देन साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2 टू दी पावर हाफ।